आगाज कर रहे हैं। कुछ अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। पानीपत से ये बड़ी खबर। पानीपत में सीआईए 1 इंस्पेक्टर का बड़ा कारनामा सामने आया है। दो भाइयों के जमीनी विवाद में इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप, एनकाउंटर करवाने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगा है। जमीन को आधे से कम दाम में खरीदकर जबरन कब्जा लेने की धमकी का भी आरोप है। पुलिस अधीक्षक ने सीआईए 1 इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पानीपत से। तो इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं। एनकाउंटर करवाने की धमकी देने का जो आरोप है वो यहां पर लगा है। और मैं हूं रामफल सनोह मांगेराम, गांव नंगला पार से। और मैं उरे जो आया हूं कोर्ट में और एसपी साहब की शरण में आया हूं। मतलब मेरे साथ तीन दिन पहले हादसा होने का खतरा था। हमने जरूर हमें पता चला। जो एक है सीआईए 1 का इंस्पेक्टर संदीप चैल, उसने 3 दिन हुए ऐसा सिस्टम कराया अब भाई रामफल के लड़के को इनकाउंटर कर दूंगा मैं। और उसने मारा आपस का झगड़ा भाइयों का। उसने बीच में बढ़कर 2 किले ज़मीन है औने पौने दम्मा में ले ली और ज़मीन करोड़ रुपये किले के साबित है। और उसने ये बात कही कि भाई इसका राजन का इनकाउंटर कर दूंगा मैं, तुम ज़मीन मेरे दे दो। उन्होंने ज़मीन दे दी और वो बंड पार्टी का उस बात का किसी ने यह बात कह दी भैया ज़मीन ले ली और इसने तो राजन मारना था मामला। और एसपी साहब के संज्ञान में ये बात आई थी। उसकी शिकायत जो इफेक्टेड आदमी थे उन्होंने की थी एसपी साहब के सामने। तो एसपी साहब ने तुरंत एक्शन लेते हुए उसको जो इंचार्ज था सीआईए का, जिसने ये हरकत की थी, उसको लाइन हाजिर कर दिया है और उसकी जांच डीएसपी पानीपत को दे दी है। तो उसमें जांच होगी और जो उसका फॉल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग उसके। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पानीपत से संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये जो मामला सामने आया है, जमीनी विवाद का ये मामला जिसमें गंभीर आरोप लगे हैं इंस्पेक्टर पर, क्या है ये पूरा मामला? सामने देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, ये पानीपत के जो नंगला पार गांव है वहां का मामला है। और जमीन जो है, जमीन की कीमत जो बताई जा रही है वो करोड़ों में बताई जा रही है। और कहीं जो सांठगांठ करके जो सीआईए 1 के एएसआई है संदीप चहल, उन्होंने सांठगांठ करके ये 75 लाख में जमीन जो है ली थी। और सबसे बड़ी बात यह है, चौंकाने वाली बात यह है कि एक पक्ष को उन्होंने धमकाते हुए अपने आप को बताया कि किस तरीके से जो है, देखिए मैं इसमें इस जॉब से पहले मैं बदमाश रहा हूं। और उन्होंने उनको काफी थ्रेट भी दिए, जिसका वीडियो जो है जो नंगला पार का रामफल है उसने वो एसपी के पास पेश किया था। और एसपी ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए उनको लाइन हाजिर किया है। और फिलहाल जो है अब इस पूरे मामले की जांच भी खोल दी गई है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि कल ही जो है हरियाणा पुलिस को लेकर जो है जो महानिदेशक है ओपी सिंह ने तमाम पुलिस अधीक्षकों के साथ जो डीएसपी लेवल के हैं सबसे मीटिंग की थी और बोला था कि हम लोग जो है अब छोरी थोड़ा सा अपने आप व्यवहार में भी चेंज करना पड़ेगा। और उसके लिए प्लीज, सॉरी और थैंक यू जैसे वर्डों को यूज करें आम जनता के लिए। तो इस तरीके का अपने आप में मामला आना बड़ा ही चौंकाने वाला है, बड़ा ही पेचीदा है। अब इस मामले को लेकर क्या कुछ आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके का ये मामला निकल कर आया अपने आप में बेहद ही शर्मिंदगी करने वाला है। जी बिल्कुल जितेंद्र, बात की जाए, चूंकि प्रशासन द्वारा कार्रवाई की बात भी इसमें सामने आई है। अभी फिलहाल देखा जाए तो जमीनी विवाद का ये मामला है, क्या कोई पुरानी रंजिश का मामला भी इसमें बताया जा रहा है? और प्रशासन अब तक क्या कार्रवाई कर पाया है? देखिए सामने जिस तरीके से जो है एक वॉइस रिकॉर्डिंग सामने आई थी और जिसमें वह जो सीआईए 1 का प्रभारी है एएसआई संदीप चहल जो है, उसने एक राजन नाम के व्यक्ति को धमकी देते हुए सीआईए अपने आप को सीआईए 1 का इंचार्ज बताया था। और उसको कहा था कि मेरी जो है हिस्ट्री खंगाल लेना, मैंने कई एनकाउंटर किए हैं, महकमे में आने से पहले मैं अपने टाइम में बदमाश रहा हूँ, तुम्हें पता होगा कि मेरे साथ 3-4 बदमाश का एनकाउंटर भी हो चुका है, मेरे सामने आएगा तो मैं तुझे खो दूंगा। तो इस तरीके की जो वर्डिंग, और ये जो फोन है 25 मिनट तक जो है वो लगातार चलता रहा, उनको थ्रेट देता रहा। तो इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी जो जैसे ही जो है जो पीड़ित पक्ष है राजन, उन्होंने जो पीड़ित पक्ष है रामफल, उन्होंने आकर जो है एसपी के सामने तमाम वो चीजें रखी। और इसको देखते ही एसपी ने जो है उनको लाइन हाजिर किया है, उनकी जांच भी खोल दी है। डीएसपी जो है
डीएसपी उसकी जांच कर रहे हैं। तो आप देख रही है कि इस मामले में क्या कुछ निकल कर आता है, और जिस तरीके का ये मामला अपने आप में सामने आया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर जिस तरीके से सवाल भी उठ रहे थे, तो ये अपने आप में एक नया मामला है। किस तरीके से वो जमीन की खरीद फरोख्त कर रहे थे, क्योंकि करोड़ों रुपए की जमीन बताई जा रही है, और जो लेन देन हुआ है, जो जिस पक्ष से लेन देन हुआ है, उसमें बताया जा रहा है कि वो 75 लाख में कुल जमीन खरीदी गई है, 2 एकड़ की जो बात चल रही है। जी साहब। चलिए जितेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।